अब देखें, हम ये एटीपी में सबसे पहले तो ये बात हम समझ रहे हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो आ सकते हैं ना। यानी कि कहाँ कहाँ से वो कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, और कौन से एटीपी के जो वो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरी के वो क्वेश्चंस की ये वो तरह आते हैं, और कौन से वो टॉपिक के एटीपी के वो क्वेश्चंस बिल्कुल अलग होते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है। टोटल फोर जो है ना ये वो क्वेश्चंस होते हैं। टोटल फोर जो है वो क्वेश्चंस होंगे, ये फिक्स्ड है, ठीक है। मार्क्स होंगे 40, सही। और टाइम वही बना होता है। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, वो बेसिक केमिस्ट्री से आता है। नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो नॉर्मली बेसिक जो केमिस्ट्री के ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो उनसे आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स होंगे ना वो उनसे आएगा। अब वो कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो हो सकते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ ये गैस हो गया, कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हो गई, या फिर जो है उसने रस्टिंग का दे दिया कि किसमें रस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी। और इसमें क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में ना जो सेपरेशन वो टेक्निक्स हैं उनको हम अलग से जो है ना वो काउंट करते हैं। फिल्ट्रेशन हो गई, क्रोमेटोग्राफी हो गई, सही है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, फिर हो गई सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन पर टेक्निक का क्या है कि भाई दो जो है जैसे सॉलिड और लिक्विड है, तो आप उनको कैसे जो है ना वो अलग करोगे। लिक्विड और लिक्विड अगर मिसेबल हैं तो कैसे आप उनको ये सब सेपरेट करोगे। इमिसिबल है तो कैसे ये करोगे। कोई सॉलिड और वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा तो कैसे करोगे उसको, सेपरेट डिजोल्व हो रहा है तो कैसे ये करोगे। सो ये इसमें आता है, इसकी टाइप से। देन इसमें एक क्वेश्चन जो है ना वो अच्छा, स्पेशली इसमें सेपरेशन टेक्निक में ना जो उसका मोस्ट फेवरेट ये क्वेश्चन है वो क्रोमेटोग्राफी का होता है। क्रोमेटोग्राफी के वो टॉपिक से उसको बड़ा प्यार है इसमें, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक यहाँ पे वो दे देता है इन सेपरेशन टेक्निक। फिर देन उसके बाद अ, इसमें हमारे पास ना इलेक्ट्रोलाइसिस से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस से भी जो है ना क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। इसमें हमारा अक्सर जो है वो इलेक्ट्रोपोलाइसिस से भी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, बट इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन सेम वो वही क्वेश्चन होता है जो कि थ्योरी में आता है। एग्जैक्टली सेम वही ये क्वेश्चन होगा जो कि थ्योरी में होगा, कुछ भी वो डिफरेंस नहीं होगा इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बनता है, सही। फिर देन इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं क्वेश्चन 2 और 3। अच्छा, क्वेश्चन 2 और ये 3 में हमारे पास क्वेश्चन 2 जो होता है हमारे पास, उसमें ना 3 से 4 जो वो टॉपिक्स होते हैं। क्वेश्चन 2 सबसे ज़्यादा जो वो मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर मैं आपको जैसे यहाँ पे वो बताऊँ तो क्वेश्चन 1 जो है ना वो मैक्स 6 से लेकर जो है ना वो 8 मार्क्स तक का होता है, ठीक है। मैक्स 6 से लेके 8 मार्क्स तक का जो है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास होता है 12 to 14 मार्क्स का। नॉर्मली 14 का होता है, ठीक है। जो ऊपर वाला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, ये नॉर्मली 6 मार्क का होता है। और जो क्वेश्चन 2 है ये नॉर्मली 14 जो वो मार्क का होता है, बट ये 12 मार्क का भी आया है, ठीक है। तो हमने इसको एक पूरा कर लिया कि भाई ये 12 से लेके 14 मार्क्स तक वो मार्क्स तक का हमारे पास जो है ये आ सकता है। फिर देन इसके बाद अब इसमें टॉपिक जो है ना वो ये कौन कौन से आ सकते हैं। अब इसमें ना बहुत सारी वो चीज़ें आती हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन 2 है इसमें ग्राफ भी आता है, इसमें कैलकुलेशंस भी आती हैं।
और प्लस थ्योरी भी आती है, यानी कि रीजनिंग ना। ठीक है। तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है ये। इसमें हमारे पास ग्राफ भी होगा, इसमें हमारे पास जो है वो ग्राफ भी होगा, इसमें हमारे पास जो है वो थ्योरी भी होगी। तो एक पूरा जो है ना, ये एक पूरा ये कॉम्बिनेशन होता है, पूरा एक कंप्लीट जो है ना ये वो क्वेश्चन होता है। सही। आज मैं ये पॉसिबली आपको क्वेश्चन टू स्टार्ट जो है वो करा दूंगा ना। ठीक है। अब क्वेश्चन टू देखो, अब हमें ये पता चल गया कि भाई लेकिन क्वेश्चन टू आता ये किन किन जो वो ये टॉपिक से, ये भी तो हमें पता होने चाहिए ना कि क्वेश्चन टू किन किन जो टॉपिक से आ रहा है, ये भी तो हमें पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन टू हमारे पास आता है सबसे पहले, जो जो हमारा सबसे फेवरेट तीन ये टॉपिक है, वो है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से ये आ सकता है। सही। हाँ, आज जो है ना हम एटीपी कर रहे हैं। आईजीसीएसई के लिए P6 है, और ओ लेवल्स के लिए यानी जीसीएसई के लिए P4 है। ओके। अब देखें, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा रेट ऑफ रिएक्शन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा रेट ऑफ रिएक्शन से। सॉरी, जो ये जो वो सेकंड ये क्वेश्चन है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन से जो है ना वो आ सकता है। अब इसमें ये ग्राफ भी आ सकता है, कैलकुलेशंस भी आ सकती हैं, और थ्योरी भी आ सकती है ना, यानी तीनों ही ये कंबाइन करके आते हैं। फिर इसमें हमारे पास होता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन की कैलकुलेशंस बड़ी वो मुश्किल होती हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है। और टाइट्रेशन की कैलकुलेशन जब वो थोड़ी मुश्किल होती हैं। सेम फिर इसी तरह से हमारे पास इसमें एक थर्ड टॉपिक आता है एनर्जेटिक्स का। ये एनर्जेटिक्स से भी आ सकता है। तो इन तीन से जो है ना ये हमारे पास जो है टॉपिक आ सकता है ये। ठीक है। ये इन तीन से जो है हमारे पास, इन तीन टॉपिक से ये वाला जो ये क्वेश्चन है ये आ सकता है। सही। अब ये हमारे हमें ये पता चलेगा भाई क्वेश्चन टू जो है वो कहाँ से आता है। अब जो क्वेश्चन फोर थ्री है ना, ये पहले के बच्चों के लिए किसी ड्रोने ख्वाब से ना वो कम नहीं था। ये होता है आयन आइडेंटिफिकेशन का। आयन एंड गैस आइडेंटिफिकेशन सबसे जो है ना अजीब सा ये वो टॉपिक था। पहले इसकी शीट जो है ना ये वो देते नहीं थे। अब इसकी शीट जो है ना वो देते हैं, बट बहुत अजीब सा एक वो फील आता है कि भाई आपने थ्योरी के एग्जाम में नहीं दी और इसमें शीट जो ये वो दे दी। तो इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपको शीट उसने वो दी हुई होती है, उसकी वो बेसिस पे आपने ये पूरा आइडेंटिफाई जो है वो करना होता है। और ये होता है 14, 12 से लेके 14 मार्क्स तक का होता है। कभी इसमें पूरा कंप्लीट एक ये क्वेश्चन होगा, कभी जो है ये ए और बी वो करके होता है, दो उन्होंने अलग अलग पार्ट बना के वो दिए हुए होते हैं। सही। ये मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। हाँ। देखो, अब ये शीट हमें जो है ना ये वो दी हुई होती है। एक हमारे पास जो है ना ये टेबल होता है टेस्ट फॉर दी एनायंस का। फिर एक होता है टेस्ट फॉर दी एक्वस कैटायंस का, यानी पॉजिटिव आयंस का ना। एक होता है एनायंस यानी नेगेटिव आयंस का टेस्ट। एक होता है पॉजिटिव आयंस का टेस्ट। फिर इसी तरीके से एक को टेस्ट होता है सिर्फ जब वो गैसेस का, और एक होते हैं फ्लेम टेस्ट जो कि खाली मेटल आयंस के लिए होते हैं। ठीक है। अब देखो, अब इन चारों में होता क्या है। अब अब देखो, जैसे मेरे पास ये कार्बोनेट का ये आयन है। अब मुझे ये पता कैसे चलेगा कि ये मेरे पास कार्बोनेट का आयन है। अब ये मुझे पता इस तरीके से ये वो चलेगा कि मैं देखो मुझे ये मेक श्योर करना है कि इसमें कार्बोनेट का आयन है या नहीं है। तो मैं ये करूँगा क्या, मैं इसमें कोई भी डाइल्यूट एसिड जब ये डालूंगा, और अगर ये कार्बोनेट हुआ तो ये CO2 जो है ना प्रोड्यूस ये करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना प्रोड्यूस ये वो करेगा। और अब अगर ये कार्बोनेट है ना, तो मैं ये टेस्ट करता हूँ, मैं इसमें कोई भी एसिड जो है ना ऐड करता हूँ, ये इसमें जो ये वो लिखा हुआ है। मैं कोई भी एसिड इसमें जो है ऐड ये करूँगा, अगर उसमें
कार्बन डाइऑक्साइड हुई तो वो ये कार्बोनेट होगा। अब मुझे पता कैसे कि वो चलेगा कि उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड ये है या नहीं है? तो हेफरवेसेंस आएंगे। ठीक है, एक बहुत ही एग्रेसिव हेफरवेसेंस आएंगे। ठीक है, फिर देन इसके बाद देखो, जैसे इसको ये एक और आते हैं, जैसे मुझे टेस्ट करना है सल्फेट आयोन्स का। ये सल्फेट आयोन्स है SO4 2 ना। तो मैं इसमें एक्वस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है ना ऐड करूंगा। सॉरी, ये मैं इसमें एक्वस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करूंगा, फिर मैं इसमें बेरियम नाइट्रेट ऐड करूंगा। यानी पहले मैं ये ऐड करूंगा HNO3। HNO3 के साथ मैं ऐड करूंगा BaNO3। अगर ये SO4 2 हुआ तो वाइट पीपीटी आ जाएंगे। यानी कि पहले ये कॉलम में वो है जिसका हमें ये टेस्ट करना है। सेकंड कॉलम में ये है कि मुझे क्या ऐड करके वो टेस्ट करना है। थर्ड ये कॉलम में है कि वो जो चीज़ मैंने ऐड करी है उससे ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी। सेम यही चीज़ जो है वो ये कैटायंस के वो साथ भी है, लेकिन कैटायंस में ये स्पेसिफिक है। उसमें या तो हम जो है वो एक्वस पोटेशियम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, या फिर हम इसमें एक्वस अमोनिया जो है वो ऐड वो करते हैं। ठीक है, अब इससे जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये हारी होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम है। अगर एल्यूमिनियम 3+ है तो जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये ऐड करूंगा तो वाइट पीपीटी होंगे। और अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक्सिस में ऐड ये वो कर दूंगा तो वो एक कलरलेस सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म वो करेगा। सही। अब अब अगर मैं इसमें एक्वस अमोनिया ऐड कर रहा हूँ तो वाइट पीपीटी फॉर्म होंगे। और अगर मैं उसको एक्सिस भी कर दूंगा तब भी वो पीपीटी अपनी जगह पे वो रहेंगे, सॉल्युबल जो ये वो नहीं होंगे। सही। अब देखें, ये हमारे पास ना जो कैसेस के टेस्ट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये थ्योरी के एग्जाम में भी आते हैं, ये कभी कभार MCQs में भी ये आ जाते हैं, और ATM में तो आते ही ये आते हैं। सही। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? अब यहाँ पे हमारे पास ना अमोनिया का, अब देखो यहाँ पे है क्या। हमारे पास जो है अमोनिया, अगर ये वो गैस है तो हम क्या करते हैं, रेड डैम लिटमस पेपर इसमें ऐड करते हैं और वो ब्लू जो है ना वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया मेरा होता है बेस। तो अगर मैं रेड डैम लिटमस पेपर ऐड करूं तो वो क्या करता है, अगर बेस होगी तो वो रेड को ब्लू जो की कर देगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से CO2 का ये पोटेस क्या है, हम इसमें लाइम वाटर ऐड करते हैं, यानी कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, वाइट पीपीटी फॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं कि उसने मिल्की जो है ना ये वो कर दिया। इसी तरीके से क्लोरीन का है Cl2 का। इसी तरीके से इन सबके टेस्ट हैं। फिर उसके बाद फ्लेम टेस्ट आते हैं। यानी कि अगर मैं किसी मेटल को फ्लेम पे रखूं तो वो कौन सा कलर जो है ये देगा। लिथियम रेड देगा, पोटेशियम येलो देगा। सॉरी, लिथियम रेड देगा, सोडियम जो है वो येलो देगा, पोटेशियम जो है वो लिलैक कलर देगा, यानी पर्पल कलर की वो तरह। सही। तो ये आपके ये पास जो है ना इस तरीके से ये चीजें आती हैं। सही। या हो गया ये क्वेश्चन तेरे। अब आते हैं कि जो सबसे ज्यादा अब ये बच्चों के लिए जो जीना आराम करता है, यानी कि क्वेश्चन 4 प्लानिंग का। बाकी में ये क्वेश्चन जो है ना डिफिकल्ट होता है। ठीक है। अब देखो, इसमें पता है क्या है, इस अगर पूरे मार्क्स ये नहीं भी आ पाते हैं ना, लेकिन कुछ मार्क्स जो है ना इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पीछे वाला पार्ट ये पूरा नहीं है तो फिर जो है ना इसमें आपको पूरे जो है ये वो लेके आने। अब इसमें वो कुछ भी वो दे सकता है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें सॉल्ट आ सकता है, इसमें एनर्जेटिक्स का आ सकता है कि भाई हमें कैसे ये पता चलेगा कि कौन सा ये कंपाउंड को अगर हम ये बर्न करें तो वो ज्यादा एनर्जी जो है कि दे रहा है। इसमें क्रोमेटो ये ग्राफी का पूरा एक्सप्लेन करने का जो है वो आ सकता है। इसमें इवन ये ऑर्गेनिक का है कि आप ये तीन ये ऑर्गेनिक जो है ये कंपाउंड है, इनको आप कैसे डिफरेंशिएट जो है वो करोगे। इसमें मल्टीपल चीजें जो है ना वो आ सकती हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपको जो है ना स्पेसिफिक ये प्रोसेस जो है ना अपने जहन में ये बिठाने होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का ये प्रोसेस जब ये वो कैसे होगा, अगर ऑर्गेनिक का आ गया तो ये कैसे होगा, अगर एनर्जेटिक्स आ गया कि कौन कितनी एनर्जी दे रहा है तो कैसे होगा। तो ये जैसे 3 के 3 सॉल्ट ये प्रिपरेशन है ना, एक्सेस मेथड पोटाइटेशन और ये प्रिसिपिटेशन वो आपके जहन में जो है वो होनी चाहिए।
से उसके अलावा जो क्रोमेटोग्राफी है वो पूरा वो करते ये कैसे हैं वो आपको आना चाहिए। तो इसमें जो है ना, आपको स्पेसिफिक टॉपिक जो है ये करने होंगे। सही है, यानी हर टॉपिक का A to Z अगर आपने कोई ये प्रोसीजर करना है तो आपको वो किस तरीके से जो ये करना होगा, ये चीज इसमें आती है। और ये होता है मैक्सिमम 6 मार्क्स का। इसमें लेकिन आ जाते हैं 3 से वो 4 मार्क के स्टूडेंट्स के आ जाते हैं। सही। अब इसके लिए एक चीज जो वो दिखा देता हूँ।